हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यार डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। आज हम बात कर लेते हैं टाइप कास्टिंग की। तो टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर टाइप। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जब आपके पास एक डेटा टाइप है और उसकी वैल्यू को आप दूसरे डेटा टाइप में असाइन करना चाहते हो तो आप टाइप कास्टिंग करते हो, एक टाइप को दूसरे टाइप में कास्ट कर देते हो। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग यार दो टाइप की होती है यहाँ पे हमारे, एक वाइडनिंग और एक नैरोइंग। मतलब एक होती है ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग जो आपका कंपाइलर अपने आप कर देता है, जिसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, और एक होता है जो आपको मैन्युअली करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले यार इसकी बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग की। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाइट कैन बी इजीली टाइप कास्टेड टू शॉर्ट, शॉर्ट कैन बी टाइप कास्टेड टू कैर एंड कैर कैन बी इनटू इंट। तो ऐसे करके यहाँ पे बॉक्सेस बना रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइट के अंदर जो भी वैल्यू होंगी उनको आप शॉर्ट में ईजिली डाल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको आप कैर में डाल सकते हो, कैर में जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको आप इंट में डाल सकते हो, इंट की वैल्यूज़ को लॉन्ग में, लॉन्ग की वैल्यूज़ को फ्लोट में डाल सकते हो और फ्लोट की वैल्यूज़ को डबल में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीरियल में ही चलना है, आप शॉर्ट की वैल्यू को डबल में भी डाल सकते हो। ठीक है, इंट की वैल्यू को भी डबल में डाल सकते हो, आप लॉन्ग की वैल्यू को भी डबल में डाल सकते हो। ठीक है, तो और बूलियन की वैल्यू को आप किसी में और में टाइप कास्ट नहीं कर सकते। तो इनका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं यार कोड में जाके। तो इक्लिप्स में आया मैं, सोर्स में राइट क्लिक किया, इसमें एक नया पैकेज बना लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू पैकेज, इसका नाम रख देते हैं टाइप कास्टिंग। तो यार इनका नेमिंग कन्वेंशन ये होता है पैकेजेस का कि जो सबसे पहला लेटर होता है वो स्मॉल होना चाहिए और उसके बाद वो कैमल केस फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब हर वर्ड के बाद जो नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका जो पहला लेटर है वो आपको कैपिटल रखना है। ठीक है, तो वो होता है कैमल केस। तो कैमल केस फॉलो करेंगे हम। फिनिश कर दिया तो एक पैकेज बन गया। पैकेज सिंपली एक सोर्स फोल्डर के अंदर आपका एक दूसरा फोल्डर बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपनी एक नई जावा क्लास बनाएंगे, इसका नाम मैं रख देता हूँ टाइप कास्टिंग। और क्लासेस का नेमिंग कन्वेंशन ये होता है कि आपको जो कैमल केस रखना होता है और फर्स्ट लेटर भी आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्मॉल करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी चल जाएगा। बट देखो यहाँ पे लिखा है टाइप नेम इज डिस्करेज्ड बाय कन्वेंशन, जावा टाइप नेम यूजुअली स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। ठीक है, तो आपको अपर केस लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आ रही, हिट कर दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी चाहिए आपको और फिनिश। अब आपके यहाँ पे एक जावा क्लास बन गई है। तो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग की बात कर रहे थे हम, तो मैंने कहा था कि आप जो बाइट्स होती हैं, बाइट लेट से एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आप इसको ईजीली इंट में भी डाल सकते हो। तो इंट वाई इक्वल्स टू एक्स, ये आपको कोई वार्निंग या एरर्स थ्रो नहीं करेगा और आप इसको सिंपली प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसे प्रिंट करोगे और रन करोगे तो यहाँ पे आपका 4 प्रिंट हो गया। सिंपली आप इसी तरीके से आप इंट को आप डबल में डाल सकते हो। तो अगर आपका कुछ इंट है, इंट एक्स इक्वल्स टू 4, तो आप डबल वाई इक्वल्स टू एक्स कर दोगे। तो इसमें क्या हुआ, मैंने इंट एक्स इक्वल्स टू 4 में एक्स के अंदर 4 इंटीजर वैल्यू डाल दी और उसके बाद डबल वाई बनाया और उसके अंदर मैंने एक्स वैल्यू डाल दी। तो इसके अंदर मुझे एक्सप्लिसिटली कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ा कि मेरे को एक्स इंटीजर को डबल में डालना है या नहीं डालना, ये जावा का कंपाइलर अपने आप ही समझ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कहते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। और यहाँ पे आपका जो इंट एक्स था वो था 4, बट डबल में जाने के बाद वो 4.0 हुआ, क्योंकि डबल मैंने पहले बताया था डबल के अंदर डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक्स प्रिंट करोगे अगर यहाँ पे आप x प्रिंट करोगे तो x आपका 4 प्रिंट होगा बट y आपका 4.0 प्रिंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बात हो गई यार आपकी ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग की। ठीक है, तो अब मैनुअल टाइप कास्टिंग की बात कर लेते हैं। तो मैनुअल टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि जब आप इसके ऑपोजिट सीक्वेंस में जा रहे होते हो, मतलब आप डबल को लॉन्ग में या इंट लॉन्ग को इंट में चेंज कर रहे हो या फ्लोट को इंट में चेंज कर रहे हो, मतलब इस सीक्वेंस के ऑपोजिट जा रहे होते हो, तब आपको मैनुअल टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। मतलब आपको एक्सप्लिसिटली कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि मैं ऐसे चेंज करना चाहता हूँ, कंप्यूटर नहीं करेगा ऐसे वो चेंज, तो आपको खुद बताना पड़ता है। तो मैनुअल टाइप कास्टिंग कर लेते हैं यार। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैनुअल टाइप कास्टिंग को नैरोइंग भी कहते हैं।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने डबल माई डबल इक्वल्स टू 3.14। इसका मतलब क्या है कि माई डबल एक वेरिएबल है जिसके अंदर 3.14 एक डबल वैल्यू जो है वो मैंने असाइन कर दी, ठीक है। अब क्या किया कि अब मैं माई इंट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि इन टाइप का है। अब इन टाइप के अंदर आप डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करोगे, आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि आप कैसे आप टाइप कास्टिंग कर रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर को अगर आप डायरेक्टली बोलोगे कि इंट के अंदर डबल वैल्यू डाल लो तो वो नहीं डालेगा, ठीक है। आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आपको इसे इंट में टाइप कास्ट करना है और उसे फिर वो इंट में असाइन करना है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो इस एग्जाम्पल को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के लिए कमांड और स्लैश, तो इससे आपकी मल्टीपल लाइंस कमेंट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डबल, लेट्स से माई डबल नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी कुछ भी 2.82 समथिंग, ठीक है। अब इंट माई इंट इक्वल्स टू माई डबल करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे कंपाइलेशन एरर शो कर रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर रेड लाइन्स आ रही हैं और यहाँ पर एक क्रॉस करके भी कुछ आ रहा है और ये कह रहा है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, ठीक है। तो ये कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू इंट, ये कंपाइलर आपको कर ही नहीं सकता। तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर 2.84762 वैल्यू थी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसका आगे से बता दो कि भाई इसको इंट में कर दो कन्वर्ट, तो ये आपको इंट में कन्वर्ट करके दे देगा और इसे इंट में वापस स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रिंट करके देखोगे तो माई डबल यहाँ प्रिंट होगा, तो प्रिंट एलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डबल वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी इंट वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। इसे रन करके देख लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये रन हो गया, आपको यहाँ प्रिंट हो रहा है 2.8462 आपकी डबल वैल्यू और उसके बाद इसकी इंट वैल्यू। इसे हमने जब रन किया तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो माई डबल वैल्यू है जिसके अंदर मैं 2.862 प्रिंट किया था वो आपका 2.8462 ही प्रिंट हो रहा है, बट जब आपने उसे इंट में डाला तो उसकी इंट वैल्यू जो कि 2 है वो प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे 2 ही क्यों प्रिंट हुआ, ठीक है, 3 क्यों नहीं प्रिंट हुआ। तो जावा में क्या होता है यार, जब आप ऐसे टाइप कास्ट कर रहे होते हो तो आपकी सीलिंग की वैल्यू आपकी फ्लोर वैल्यू प्रिंट हो रही होती है, ठीक है। तो आपका ऐसा सिस्टम होता है यार, जैसे कि मान लो आपका ये फ्लोर है, ये आपकी सीलिंग है, ठीक है। तो अगर बीच में कोई वैल्यू है तो वो आपकी फ्लोर वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर क्या है 2 आपका फ्लोर है, 3 आपकी सीलिंग है और जो वैल्यू बीच में है वो है 2.8, तो इसकी फ्लोर वैल्यू मतलब 2 ये प्रिंट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो भी सेम होता है यार, 2 से 3 के बीच में जब कोई वैल्यू होगी तो वो 2 आउटपुट देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही केस है, आपका जो इंट में प्रिंट होगा वो आपका फ्लोर वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 2.8462 था तो 2 प्रिंट हुआ, अगर यहाँ पे 1.5 होता तो 1 प्रिंट होता, 0.8 होता तो 0 प्रिंट होता, ठीक है। तो आपकी हमेशा फ्लोर वैल्यू असाइन होती है। तो ये आपकी टाइप कास्टिंग थी यार, 2 टाइप की टाइप कास्टिंग हमने डिस्कस कर ली, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं जिसका नाम है टेकिंग यूज़र इनपुट। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं यार उनमें हमने बार बार असाइन ही किया, ठीक है, हमेशा इनिशियलाइज कर देते हैं हम जैसे इंट x इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमने 5 जो वैल्यू है वो हमने खुद दिए कंप्यूटर को, ठीक है, हमने यूज़र से नहीं मांगी वो वैल्यू। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आपके सारे प्रोग्राम ऐसे होने वाले हैं जिसके अंदर आप यूज़र से इनपुट मांगोगे, ठीक है, यूज़र से इनपुट मांगोगे, उससे कुछ करोगे। जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम चाहिए होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। बट आपका सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपने प्रिंसिपल की वैल्यू और रेट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू खुद असाइन कर दी कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें तो मज़ा नहीं आएगा ना। आप कोई ऐसा प्रोग्राम चाहते हो जिसके अंदर आप बार बार वैल्यू डाल सको और बार बार अलग अलग आउटपुट आपको मिल सकें। आप चाहते हो कि आप कंप्यूटर को इनपुट दो, ठीक है, आप चाहते हो कि कंप्यूटर आपके इनपुट के हिसाब से बिहेव करे, आपके इनपुट के हिसाब से उसके अंदर अलग अलग आंसर आए। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई रुक जा, मेरी इनपुट का वेट कर, मेरी इनपुट ले और उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर, ठीक है। तो वहाँ पे आपका यूज़र इनपुट का काम होता है। तो हम यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैनर, आपको यहाँ दिख रहा होगा स्कैनर। तो स्कैनर एक क्लास होती है जावा के अंदर। अब क्लास क्या होते हैं, क्लास के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्लास अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट स्कैनर क्लास होती है एक हमारी java.util के अंदर। तो java.util एक फोल्डर होता है आपका, जावा जब JDK बन रही होती तो उस टाइम पे ये डिफाइन हुआ था, तो उसके अंदर स्कैनर क्लास होती है, ठीक है। अब स्कैनर क्लास के अंदर कुछ अपने अपने फंक्शंस होते हैं
जिनकी हेल्प से हम यूज़र इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब वो फंक्शंस क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे काम कर रहा है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, अभी सिंपल बस समझ लो कि इनपुट कैसे ली जा रही है, ठीक है। क्लास, ऑब्जेक्ट और जो भी कुछ मेथड्स, फंक्शन, ये सब जो भी हैं इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए यूज़र इनपुट लेना समझ लेते हैं, ठीक है। तो कोड में आते हैं। तो मैं एक नया पैकेज बनाता हूँ। तो सोर्स पे राइट क्लिक किया, न्यू पैकेज, तो यूज़र इनपुट, फिर से वही पहला केस जो है वो स्मॉल रखा और फिर बाकी कैमल केस। इस यूज़र इनपुट के अंदर मैं एक क्लास बना ले, जावा क्लास, इसका नाम रख देता हूँ मैं स्कैनर यूज़र इनपुट, ठीक है। इसके अंदर हमें मेन फंक्शन भी चाहिए तो हम इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्लास बनके तैयार है। अब यूज़र इनपुट लेने के लिए क्या क्या तरीके हैं यार, तो सबसे पहले तो आपको ये लाइन इंपोर्ट करानी पड़ेगी, इंपोर्ट java.util.scanner। तो हम ये इंपोर्ट करा लेते हैं यार, इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है। इससे क्या हुआ, स्कैनर क्लास जो जावा के अंदर कहीं ना कहीं होगी, इस फोल्डर में होगी java.util.scanner के अंदर, वो आपकी इस फाइल में इंपोर्ट हो चुकी है अब, ठीक है। इस फाइल में इंपोर्ट हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि वो फाइल जो कहीं और थी अब उसका आप यूज़ इस फाइल में कर सकते हो, ठीक है। स्कैनर क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस थे, स्कैनर क्लास के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ थी, वो अब आप उनका फ़ायदा अपनी इस फाइल में उठा सकते हो, ठीक है। तो जावा में इस टाइप की काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं जो आपको खुद से नहीं लिखनी होती, जावा वालों ने पहले से लिखी होती है और आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर आपको देखना है कि स्कैनर में होता क्या, तो आप चाहो तो कमांड पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो और आप देख सकते हो पूरी इंप्लीमेंटेशन इसकी, ठीक है। तो स्कैनर डॉट क्लास करके एक ये क्लास बनी हुई है बड़ी सी, और इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे हम अभी यूज़ करके देखेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी क्लास है, ये जावा में पहले से बनी हुई है, ठीक है। कॉपीराइट 2003, 2008 ओरेकल, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो इसके अंदर हमें चेंज कुछ नहीं करना होता, ये फाइल हम बंद कर देते हैं, बट आप इस फाइल का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इस लाइन का मतलब क्या, अभी हम जान लेते हैं क्या हो रहा है। अभी पहले लिखते हैं स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इससे क्या हुआ, तो आपने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब स्कैनर क्लास का क्या ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट टेंशन मत लो यार, ये आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल क्या हो रहा है, बस छोटा सा ये जान लो कि स्कैनर क्लास जो है ना, वो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको यूज़ करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वो ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया आपने sc भी एक वेरिएबल ही है एक तरीके से, ठीक है। तो आपने उसका नाम दे दिया sc, उसके अंदर आपने पास कर दिया सिस्टम डॉट इनपुट। अब ये पास करना होता है हमेशा, आप इसके अंदर सिस्टम डॉट इन पास करो और आपको एक sc मतलब एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसको हमने sc के अंदर डाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इनपुट लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इंट x इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट मैंने लिखा है, यहाँ पे हम लिखते हैं इंट x इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट और प्रिंट करा लेते हैं। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर बताते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। तो मैंने प्रोग्राम रन किया और आप यहाँ देखोगे यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बट ये प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। ये देख रहे हो यहाँ पे ये रेड साइन आ रहा है, टर्मिनेट करने के लिए कह रहा है, बट अब ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। प्रोग्राम क्या हुआ, प्रोग्राम इस लाइन पे आया 10th लाइन पे और यहाँ पे रुक गया। ये अब आपका वेट कर रहा है कि आप इसके अंदर कुछ इनपुट दो, आप इसके अंदर कुछ इनपुट दो और वो उसको x में असाइन कर देगा और उसके बाद वो आगे की लाइनें एग्जीक्यूट्स होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इनपुट देते हैं, 6 2 3 4 5 कुछ भी दे दिया, ठीक है। एंटर किया और वो प्रिंट हो गया। तो आप देख रहे होगे यार, यहाँ पे मैंने पहले x में इनपुट लिया और उसको x को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, sc डॉट नेक्स्ट इंट, इसने कुछ किया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने हमारी इनपुट लेने का वेट किया और फिर हमारी इनपुट ले लेने के बाद इसने उस इनपुट को x में असाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो sc जो ऑब्जेक्ट था अभी काफ़ी सारे फंक्शंस लेके आया अपने साथ, ठीक है। ये अपने साथ फंक्शन लेके आया एक नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट फंक्शन क्या करता है यार, ये नेक्स्ट इंट मतलब इंट से समझ में आ रहा होगा, ये इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, ठीक है।
अब आपको अगर आप इसको अगर इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू पास करोगे, अगर आपके अंदर इसके अंदर ए बी सी डी या फिर कुछ और पास करोगे तो ये आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, मतलब एक्सेप्शन मतलब ये एरर दे देगा, ठीक है। बट अगर आप इसको इंटीजर वैल्यू दोगे तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप एससी में और भी काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, स्कैनर के अंदर आपको और भी काफ़ी सारे फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। आप सिर्फ इंटीजर नहीं, आप डबल भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो और कैरेक्टर भी ले सकते हो, और भी काफ़ी वैल्यूज़ ले सकते हो। तो हम देखते हैं और क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो सपोज़ आपको डबल चाहिए तो डबल वाई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है, नेक्स्ट डबल। तो इससे अब आपको नेक्स्ट डबल मतलब डबल वैल्यू आप ये एक्सपेक्ट करेगा आपसे। तो अगर आप इसमें 2 डालोगे तो ये 2.0 मानेगा उसे, अगर आप इसके अंदर 2.1 डालोगे तो ये उसको 2.1 की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो आपका ये एससी ऑब्जेक्ट बना है, इस एससी ऑब्जेक्ट के अंदर और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, हम उन फंक्शंस को देख लेते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट इंट आपने देख लिया, आप इंटीजर वैल्यू ले सकते हो। नेक्स्ट डबल के अंदर आप डबल वैल्यू ले सकते हो। नेक्स्ट फ्लोट के अंदर आप फ्लोट वैल्यू ले सकते हो। नेक्स्ट लॉन्ग के अंदर आप लॉन्ग वैल्यू ले सकते हो। शॉर्ट के अंदर शॉर्ट, समझ में आ रहा है। अब एक होता है नेक्स्ट लाइन, इसके अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हो। मैंने स्ट्रिंग के बारे में आपको बताया नहीं अभी तक कि स्ट्रिंग क्या होता है, बट स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, आप इसमें वर्ड्स, सेंटेंसेस, ये सब आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, ठीक है। सपोज आपको इनपुट लेना है बनाना या एप्पल, आपको ये सारी चीज़ें इनपुट लेनी है, तो आपका इनमें से कोई भी जो डेटा टाइप अभी तक हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े थे उसमें कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर सकते जिससे कि आप एप्पल आप इनपुट ले सको, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रिंग बनाए जो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज़ करके इसको बनाया गया है, और इसके अंदर आप ये वर्ड्स और सेंटेंसेस ये सब आप इनपुट ले सकते हो। बेसिकली एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, समझ में आ रहा है, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का एक साथ आप इनपुट ले सकते हो, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको हटा देता हूँ मैं, और एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन ये लिया मैंने, इसको मैंने डाल दिया स्ट्रिंग हेलो के अंदर, ठीक है। हैज़ नेक्स्ट लाइन नहीं, नेक्स्ट लाइन, और हेलो को प्रिंट करा देते हैं। तो आपका प्रोग्राम फिर से हॉल्ट हो गया वहाँ पे। अब ये चाहता है आप इसको एक नेक्स्ट लाइन दो, मतलब कुछ दो इसे। तो इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, कैरेक्टर डाल सकते हो, इंटीजर डाल सकते हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ हेलो माय नेम इज़ अनुज, तो वो आपको प्रिंट होकर दे दिया, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये सब उड़ा देता हूँ मैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि जो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं उनका सिंपल इंटरेस्ट निकालता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं आपके पास, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो प्रिंसिपल आपका इंट होता है, इंट मान लेते हैं, इंटीजर होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल सो 5000, ठीक है। और रेट आपका फ्लोट वैल्यू में डाल देते हैं, फ्लोट रेट इक्वल्स टू लेट्स से 12.5, ठीक है। तो 12.5% रेट हो गया। ओके, सो आपको मैं ये बताना भूल गया कि जो फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं यार, वो आप अगर उनको आप ऐसे इनिशियलाइज करोगे 12.5, तो 12.5 जावा उसे डबल की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। और डबल की तरह ट्रीट करेगा उसे, तो आप डबल को फ्लोट में नहीं डाल सकते, ठीक है। ये मैनुअल टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो उसके लिए आप या तो ये कर सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि मुझे ये फ्लोट वैल्यू की तरह ट्रीट करो यार इसे, तो ये कर सकते हो आप। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप इसके एंड में लिख दो एफ़, ठीक है। इसके एंड में एफ लिख दोगे तो आप इसको जावा को पता चलेगा कि ये एफ का मतलब फ्लोट है, ठीक है। तो ये छोटा सा था कि अगर आपको फ्लोट अगर ऐसे असाइन करना है तो आपको यहाँ पे एंड में एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये रेट हो गया, और टाइम आपका ईयर होता है, तो ईयर या फिर मंथ्स, तो उसको मैं इंट में डाल देता हूँ। तो लेट्स से 12 मंथ्स हो गए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो आपका फ्लोट में डाल लेते हैं उसे, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम
डिवाइड बाय 100, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, और इसको हम प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println द सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको रन करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ गया 7500। तो आप अब खुद से भी निकाल के दे सकते हो, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो यही प्रिंट होकर आने वाला है आपका 7500, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आप इसके अंदर अगर आपको अब कोई और ग्राहक आया बोल रहा कि अब मुझे अब दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दो, ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ आप खुद से असाइन करोगे फिर दोबारा निकालोगे, इसमें मज़ा नहीं आएगा। आप चाहते हो कि हर यूज़र की इनपुट के हिसाब से प्रोग्राम अपने आप रन होता रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट लेके देखते हैं। तो यूज़र इनपुट के लिए दोबारा से वही चीज़, सबसे पहले इंपोर्ट करा लिया java.util.scanner। अब स्कैनर इंपोर्ट कराने के बाद हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो आपका sc एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप इस sc को यहाँ यूज़ कर सकते हो, sc डॉट नेक्स्ट इंट, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट और sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे फ्लोट कैलकुलेट करोगे और फ्लोट प्रिंट उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और सिंपल इंटरेस्ट इसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रिंसिपल मांग रहा है, तो प्रिंसिपल हम दे देते हैं इसको, लेट्स से इस बार 2000। उसके बाद ये मांग रहा है रेट, तो रेट लेट्स से इसको बार देते हैं इसको 8.34, और उसके बाद ये टाइम मांग रहा है, तो टाइम लेट्स से देते हैं इस बार 24 मंथ्स का। तो द सिंपल इंटरेस्ट इज़ 4003.2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपने ये प्रोग्राम बनाया जिसमें आप यूज़र इनपुट ले रहे हो, ठीक है। तो आप और मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हो और जिसके अंदर आप यूज़र इनपुट लेके कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यूज़र इनपुट लेना सिखा दिया इस वीडियो में, ठीक है यार। इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे यूज़र इनपुट लेते हैं और टाइप कास्टिंग की बात की। अगर आपको इसमें कोई डाउट है इतने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होते हैं जावा के अंदर। तब तक के लिए यार कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।